आज दोस्तों इंग्लिस्तान ने हिंदुस्तान को वो छठी का दूध याद दिलाया है। हम ये समझे थे कि शायद हिंदुस्तान से आईपीएल की पिचेस जो है वो इंपोर्ट होकर इंग्लिस्तान पहुंच चुकी हैं और ये वही फ्लैट पिचेस हैं जो आईपीएल के अंदर मौजूद होती थी। शायद हिंदुस्तान ने इंग्लिस्तान से रिक्वेस्ट की होगी कि आईपीएल की पिचेस मंगवा दें। हमारे लौंडे लपाड़े जो हैं वो आपकी पिचेस के ऊपर सही तरह से खेल नहीं पा रहे। तो आज दोस्तों इंग्लिस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान का सर्वनाश किया, आज जिस तरह से हिंदुस्तान की बॉलिंग लाइन को जो है वो एक्सपोज किया, आज इंग्लिस्तान ने जिस तरह से बिलियन डॉलर टीम को जो है वो ग्राउंड के चारों तरफ जो है वो भगा भगा कर मारा, और जिस तरह से जोश बटलर ने अपने जोश को आज दिखाया, और जिस तरह से आज हैरी ब्रुक ने आज फिर जो है वो इंग्लैंड के बतौर कैप्टन ने आज धमाकेदार इनिंग्स खेली। लेकिन अफसोस कि वो आज अपनी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल ना कर सके। लेकिन दोस्तों आज हिंदुस्तान का वो चेहरा जो आईपीएल की पिचेस के ऊपर खेल खेल कर जो है वो जनाब इनकी गर्दन के अंदर जो है वो सरिया आया हुआ था, आज दोनों बैट्समैनों ने मिलकर निकाल दिया। दोस्तों इंग्लिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो दूसरी विकेट की शराकत में लगाई ये कि 102 गेंदों के ऊपर जो है वो 233 रन की पार्टनरशिप जो है जो हिंदुस्तान ने शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। आज देखिए कि हिंदुस्तान के हाथ जो थे वो कैचेस पकड़ते हुए यूं यूं कर रहे थे। हिंदुस्तानियों जरा देख लो, आपके खिलाड़ियों की टांगे जो थी ना वो कांप रही थी। हम कहते हैं कि कांपे टांग रही थी, आपके हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की जो थी वो आज टांगे जो भी कांप रही थी। हाथों में हारे हुए कैचेस जो है वो ड्रॉप किए जा रहे थे। जोश बटलर के कैचेस जो है आप ड्रॉप कर रहे थे, आप हैरी ब्रुक का कैच जो है वो आपने ड्रॉप किया। और फिर जिस तरह जोश बटलर ने 2021 के बाद आज 2026 में आपके खिलाफ एक सेंचुरी, एक शतक लगाया ना, 50 गेंदों के ऊपर जो उसने 100 रन बनाए, आपको बता दिया जोश बटलर ने, जिसके बारे में आपका मीडिया हाउसेस के ऊपर बैठकर कमेंट्री सेक्शन में ये बोल रहा था कि ये जोश बटलर का शायद आज आखिरी मैच होगा, क्योंकि जोश बटलर का जोश टी20 के अंदर खत्म हो चुका है। आईपीएल के अंदर जोश बटलर जो है ये फ्लॉप हो चुके हैं। आज जोश बटलर जो है वो शायद अपना आखिरी टी20 मैच खेलेंगे। लेकिन जोश बटलर ने आज उस हिंदुस्तानी मीडिया के मुंह के ऊपर भी आज तमाचा मारा और उनको बताया कि बल्ला जो है हमेशा बोलता है, बोल बड़ा बोलने से इंसान को गुरेज करना चाहिए। और आज हिंदुस्तानी मीडिया के ये बड़े बड़े बोल जो थे ये इनको भारी पड़ गए। जोश बटलर ने 64 गेंदों के ऊपर जो है वो 131 रन की जो है वो धमाकेदार पारी खेली, जिसके अंदर उन्होंने 8 छक्के और 12 चौके लगाए। दोस्तों जोश बटलर का एक और कमाल है, जोश बटलर जो है वो पीछे जो है वो थर्ड मैन के ऊपर जो है वो जब एक बॉलर को जो है वो यूं उठाता है तो कहते हैं कि टाइम नोट कर लो जरा। क्रिकेट के स्टैट्स जोश बटलर के हवाले से बताते हैं कि वो जो गेंद को उठाकर पीछे जो है वो थर्ड मैन के ऊपर जो है वो चौका या छक्का लगाते हैं। जोश बटलर इस वक्त दुनिया के टी20 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 169 रन बनाने वाले जोश बटलर जो है वो पहले नंबर पर है। दोस्तों बटलर का साथ जो है वो दिया हैरी ब्रुक ने, जो इंग्लिस्तान के कप्तान हैं। आज उन्होंने फिर धमाकेदार इनिंग्स खेली और हैरी ब्रुक ने आज फिर एक रिकॉर्ड कायम किया हिंदुस्तान के खिलाफ, और वो रिकॉर्ड ये है कि किसी भी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर किसी भी खिलाड़ी ने एक सीरीज के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था जितना इस मर्तबा हैरी ब्रुक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो बना डाला। 45 गेंदों के ऊपर जो है वो 95 रन की इनिंग्स जो है वो हैरी ब्रुक ने खेली, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके जो है वो उनके शामिल थे। दोस्तों हिंदुस्तानी मीडिया आज गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर की कप्तानी के ऊपर जो है वो कीड़े निकाल रहा था। जब ये कोई मैच जीत जाते हैं तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, और जब ये मैच हार जाते हैं या मैच के अंदर इनको फेंटा लग जाता है तो उस वक्त यही हिंदुस्तानी मीडिया जो है ये अपनी ही टीम के अंदर कीड़े निकालना शुरू कर देता है। और सबसे बढ़कर यह कि इनके जो है वो
शायकीन क्रिकेट जो है, जो गंदी भाषा के अंदर पे जब हम इनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं ना कि आईपीएल के भगौड़े जो हैं वो इंग्लिस्तान के अंदर आकर जो है, जो उनका भगौड़पना जो है वो निकाला है ना इंग्लिस्तान ने, वो सारी दुनिया ने इनको देख लिया है। पहले आयरलैंड ने जो है वो इनको मजा चखाया, फिर इंग्लिस्तान जो है वो आज इनको जो है वो 5वें टी20 मैच के अंदर 257 रन का इनको लक्ष्य दिया है कि आज वो आईपीएल के शेरों देख लेते हैं कि तुम ये टारगेट अचीव करने में कामयाब होते हो या नहीं होते। सबसे बड़ी बात आज की अचंभे वाली, यानी कि बड़ी ही अमेजिंग चीज आज ये थी कि जब स्क्वाड अनाउंस किया गया तो इसके अंदर वैभव सूर्यवंशी जो था वो सिरे से था ही नहीं, और इसके ऊपर भी हिंदुस्तान के क्रिकेट मुबस्सर कड़ी तनकीद कर रहे थे कि आज वैभव सूर्यवंशी को निकालने का दिन नहीं था, आज वैभव सूर्या को टीम के अंदर शामिल किया जाना चाहिए था। गौतम गंभीर खुदा जाने वो किस बेस के ऊपर जो है वो टीम की सिलेक्शन कर रहा है, श्रेयस अय्यर जो है वो किस बेस के ऊपर जो है वो अर्शदीप सिंह के जो है वो पहले ही पावर प्ले के अंदर 3-3 ओवर जो है वो कंप्लीट करवा रहा है। यानी कप्तानी के अंदर झोल, टीम सिलेक्शन के अंदर झोल, फील्डिंग के अंदर जो है वो झोल, कैचेस आ रहे हैं, हाथों से ड्रॉप किए जा रहे हैं, फील्डिंग जो है गेंद हाथों से निकलकर चौकों पे जा रही है, जहां पर सिंगल बनता था वहां पर डबल बनाया। मतलब आज हिंदुस्तान जो था वो फील्डिंग के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लैप्स कर गया, और 257 रन के लक्ष्य के चेज के अंदर हिंदुस्तान जो है वो अभी अपनी बैटिंग जो है वो जारी किए रखे है। दोस्तों जोश बटलर ने एक ओवर के अंदर जो है वो 2 मरतबा 22-22, 23-23 रन बनाकर जो है वो हिंदुस्तान की जो कमर तोड़ी उनके बॉलर्स की, वो उनको लाइन और लेंथ जो है वो भूल गई। यानी आप देखिए कि अर्शदीप सिंह को कि 4 ओवर के अंदर 33 रन, ये बढ़िया बॉलिंग की है मेरे ख्याल में, लेकिन विकेट लेने में जो है वो नाकाम रहे हैं। उसके बाद आप देखिए प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर के अंदर जो है इन्होंने 38 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी आउट किया है। प्रिंस यादव जो है सबसे महंगे तरीन और विकेटलेस बॉलर जो थे ये प्रिंस यादव थे, 4 ओवर के अंदर 60 रन दिए। अक्षर पटेल 4 ओवर के अंदर 3, और जोश बटलर और हैरी ब्रुक ने सिर्फ 12 गेंदों के ऊपर 45 रन की जो इनको मार मारकर जो है वो इनका सांस फुला दिया। वो 2 ओवर जो थे 15वां और 14वां ओवर, इन 12 गेंदों के ऊपर इन्होंने 12 गेंदों के ऊपर जो है 45 रन जो है वो जोड़े। यही वो एक टेकिंग ऑफ पॉइंट था जहां से जोश बटलर और हैरी ब्रुक ने फिर से जो है वो स्पीड पकड़ी, और आखिर इंग्लिस्तान का स्कोर जो है वो 257 रन तक जो है वो जाकर रुक गया। अक्षर पटेल 4 ओवर के अंदर 63 रन, भैया विकेटलेस। उसके बाद आप देखिए दोस्तों प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने दोनों ने जो है वो 8 ओवर के अंदर जो है वो 123 रन दिए, 8 ओवर के अंदर 123 रन दिए। और ये वही इनके अक्षर पटेल है जिनको मैजिशियन बॉलर कहा जाता है, कि इनको गोल्डन आर्म बॉलर कहा जाता है, कि इनको जब लगा दो ये विकेट निकाल कर दे देते हैं। लेकिन भैया आज हैरी ब्रुक और जोश बटलर ने इनको दिया है बाबा जी का ठुल्लू। और अब ये हिंदुस्तान के जो है ना, हिंदुस्तान के ये जो बड़े बड़े जो हमें देख रहे हैं और गंदी गंदी भाषा के अंदर आकर जो है ना गंदी गंदी गालियां निकालेंगे। हम आपको एक बात कह देते हैं, आपकी इन गंदी गालियों का ना हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। माजरत के साथ आपकी इन गंदी गालियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं कि आप जिस तहजीब के अंदर परवान चढ़ रहे हैं उस तहजीब ने आपके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी असर नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अंधी तकलीफ के ऊपर कि आप बैठकर जो है वो गंदी गंदी भाषा के अंदर गालियां निकाल देंगे, मेरा क्या जाना है इसमें। तो दोस्तों शिवम दुबे ने 22 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और पहली विकेट इंग्लैंड की गिरी 8 रन के ऊपर, दूसरी विकेट 233 रन की पार्टनरशिप लगी दोस्तों दूसरी विकेट की शराकत में, और तीसरी विकेट गिरती है जैकब बैटल की 241 रन के ऊपर। और मैंडेटरी ओवर यानी कि पावर प्ले के अंदर इंग्लिस्तान ने जो है वो 61 रन जो थे वो स्कोर किए थे। दोस्तों हिंदुस्तान अपनी बारी जो है उसका आगाज कर चुका है, और उसकी बारी के 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 51 रन है, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, और स्लॉगर अभिषेक शर्मा जो है आज फिर जो है वो 3 रन बनाने के बाद जो है वो पिच के ऊपर जो है वो पू पू और
पू करके जो है वो चला गया है। हम भैया हमें इसकी पू पू की समझ नहीं आती, और पू पू पे किसी को समझ आ जाए तो भैया हमें जरूर बता दीजिएगा। हम कमेंट सेक्शन में आपका वेट करेंगे, क्योंकि जब हम इनको पू पू कहते हैं तो फिर आपको तकलीफ होती है। दोस्तों अगर आपको इनकी पू पू की समझ आ जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने हमें देनी इजाजत, और आपने अपना रखना ख्याल, और इंशाल्लाह भारत की इनिंग्स के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।